नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम घर घर में प्रयोग की जाने वाली एक मसाले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हर व्यक्ति परिचित है, हर व्यक्ति के यहाँ प्रयोग होता है, लेकिन उसका औषधीय प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, अगर आपने इसका प्रयोग बेहतर ढंग से कर लिया तो मान के चलिए कि बहुत सी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप युवा बने रहेंगे। तो मित्रों, आज हम आपको लहसुन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमारे घर में प्रयोग की जाने वाली एक प्रमुख रूप से मसालों में अग्रणी लहसुन। अब आप बहुत जानते हैं इसके बारे में, हर घर में प्रयोग होता है। मित्रों, हरीत की आंवला के बाद लहसुन ही ऐसा है कि जिसमें पंच रस पाए जाते हैं। जैसा आपको पता है 6 रस होते हैं, तो पंच रस वाले प्रमुख मसालों में लहसुन प्रमुख है। या मान के चलिए कि पृथ्वी पर बहुत कम ऐसे पदार्थ हैं जिसमें पंच तत्व पाए जाते हैं, पंच रस पाए जाते हैं, पंच गुण पाए जाते हैं। हरित की आंवला के साथ साथ लहसुन भी उसमें है। इसमें अम्ल नहीं पाया जाता, लहसुन में खट्टे का गुण नहीं पाया जाता, बाकी सभी रस थोड़े अधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं। मित्रों, इसके बारे में सारी चीजें आप जानते हैं। हम इसके औषधीय प्रयोग के बारे में और लाभ के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आप शुरू करिए। आपके बालों को चमकदार और अच्छी तरह से वो उगे, इनमें आपका लहसुन मदद करता है। आपके गले को साफ करने में लहसुन मदद करता है। आपके रक्त वाहिकाओं में सुचारू रूप से खून के संचरण में अपना योगदान देता है, उसको बेहतर बनाता है। या ये मान के चलिए कि खून की नलियों में जो अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, उस अवरोध को भी दूर करने का काम लहसुन करता है। शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ के। इसमें वात दोष को और कफ दोष को समन करने का काम लहसुन करता है। अब हमें केवल पित्त दोष में, अगर पित्त बहुत की अधिकता बहुत है, तो वहां लहसुन के प्रयोग को हम लोग टालते हैं। दोस्तों, रक्त वाहिकाओं को साफ करने में योगदान। उससे नीचे आइए, हमारे पेट में हमारे भोजन के पाचन को यह इंप्रूव करता है, पेट की वायु को बाहर निकालने का काम करता है। फिर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी प्रवृत्ति पित्तज है, आपके आंत में घाव है, तो लहसुन के प्रयोग को सीमित मात्रा में करें। ये बड़े रोगियों के बारे में बात है, इसमें घबराने वाली जैसी बात नहीं। हमें क्या करना है, उसके बाद आप आइए, आपके वीर्य को बेहतर बनाने में लहसुन का प्रयोग करता है। 3 तरह के वो होते हैं गुण, 3 तरह के पाए जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो, सत्व गुण, रज गुण और तमोगुण। तो लहसुन आहार में तमोगुण की प्रधानता होती है। अब इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में जहां सात्विकता को अधिक बढ़ाना होता है, वहां लहसुन के प्रयोग को रोका जाता है। क्यों रोका जाता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। एक चीज आप लोग जान लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। लहसुन में जो एल्सिसिन नाम का तत्व होता है, वही उसका महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका औषधीय प्रयोग, जिसमें औषधीय गुण होते हैं। उसी एल्सिसिन तत्व के नाते लहसुन से गंध आती है, बदबू आती है। लहसुन से जो दुर्गंध आता है, एल्सिसिन तत्व के नाम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही तत्व औषधीय गुणों का वाहक है। अब सोच लीजिए, बड़ी से बड़ी बीमारियों में
एक टीबी रोग में काम करता है, टीबी के जीवाणुओं का मारने का काम करता है, एक ट्यूमर डेवलप होने से रोकता है, एक सेल को बेहतर बनाता है और एंटी कैंसरियस के रूप में काम करता है, ये वीर्य के निकलने को प्रोत्साहित करता है। अब प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ तमाम तरह से लहसुन का प्रयोग होता है, मसालों में पीस के होता है और भून के होता है, घी में भून के होता है। लेकिन मित्रों, एक चीज मैं आपको गंभीरता से बता दे रहा हूं, अगर लहसुन का औषधीय प्रयोग लेना है तो इसे आपको कच्चा लेना पड़ेगा। कच्चा आप कैसे ले सकते हैं? इसको आप जो भी आप भोजन करते हैं, जो भी आपका पूरे देश में डिश है, कहीं इडली है, कहीं सांभर है, कहीं जो है, और आप देख लीजिए जो है हमारे उत्तर भारत में चावल दाल रोटी सब्जी इस तरह से चीजें होती हैं, साउथ इंडिया में डिश होता है। हम अपने शाम वाले आहार में चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे इडली हो, उसी के बीच में जब हम तोड़ते हैं, ग्रास उठाते हैं, तो उसी के बीच में हम लहसुन के एक जवा को रख के और उसको उसी के साथ चबा के हम जो है फिर निगल लें। इससे क्या होगा, क्योंकि कच्चे लहसुन को चबा के आप जीभ पर नहीं खा सकते, उसमें जो कारक तत्व है वो तत्व आपके जीभ को खराब कर देंगे, जीभ में चुभन होने लगेगी, तीखापन आ जाएगा। तो इस तरह से आप खा नहीं सकते। एक दो कच्चा जवा लहसुन खाने के बाद आप उसको छोड़ देंगे। 4 से 5 जवा कच्चे लहसुन का प्रयोग शाम को आप भोजन के साथ भोजन के बीच में करें। उसको भूना नहीं, उसको घी में नहीं भूना है, उसको कच्चा नहीं भूना है, उसको मसाले में डाले गए लहसुन का औषधीय प्रयोग बहुत कम होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है। ये वीडियो में लहसुन के औषधीय प्रयोग के बारे में बता रहा हूं। हाँ, एक चीज और ध्यान करना है, अगर आप वीर्य दोष से पीड़ित हैं, अगर आप स्वप्न दोष से पीड़ित हैं, तो लहसुन का प्रयोग ज्यादा मात्रा में ना करें, क्योंकि यह वीर्य के निकलने को प्रोत्साहित करता है। तामसिक गुण होने के कारण हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है। और अगर आप स्वप्न दोष से पीड़ित हैं, आपका साना कमजोर है, तो वीर्य रात को निकल जाएगा, लहसुन खाने के बाद कोई रोक नहीं पाएगा। हम क्या कर सकते हैं? लहसुन हमारे वीर्य को मजबूत करता है, उसको फ्लो को बढ़ाता है। हम क्या कर सकते हैं? लहसुन का उपयोग थोड़ी मात्रा में शुरू करके और सुबह लें, रात वाले में ना लें। साटिका के रोगी, हाँ देखिए, साटिका के रोगी दूध में 4 से 6 जवा कच्चा लहसुन अगर उबाल के पिए, उनको फायदा मिलेगा। तो हृदय रोग में, पेट के रोग में, साइटिका में, कफ में, टीबी के जीवाणुओं को मारने में, वीर्य के फ्लो को बेहतर करने में, आपके शरीर में एनर्जी उत्पन्न करने में हमें नहीं लगता है कि सर्वसुलभ लहसुन से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है। हाँ, बस इसका प्रयोग आपको तरीके से करना चाहिए। अगर आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है, आप पित्तज प्रवृत्ति के हैं, तो आप लहसुन का प्रयोग सीमित करें। बाकी कफज और वातज प्रवृत्ति के लोग इसको आराम से सेवन कर सकते हैं। 4 से 6 जवा कच्चा लहसुन आप शाम को भोजन के साथ अगर लेंगे, तो आपके हृदय रोग में, आपके पेटों के रोग में, आपके वीर्य संबंधित रोगों में, साटिका में, कफ में, टीबी के जीवाणुओं को मारने में, तरह तरह की तमाम बीमारियों से आपके शरीर को सुरक्षित रखते हुए आपके युवापन को बरकरार रखने में, कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देगा बहुउपयोगी लहसुन आप प्रयोग करें। अग्नि तत्व वाले सुबह प्रयोग करें, कफ और वात वाले शाम को प्रयोग करें। आपको 10 दिन के अंदर असर दिखेगा, मेरा दावा है। आप लोग प्रयोग करिए और लाभ उठाइए।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।